कैलिफोर्निया के सिएरा नेशनल पार्क में पिछले दिसंबर में आग लग गई। आग लगी, क्षेत्रफल भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा था। करीब 44 लाख एकड़ जमीन उस आग में जल करके खाक हो गई। जंगल में आग लगी तो स्वाभाविक है, इसका वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर देंगे। स्वाभाविक है जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं। वहाँ पर बिल्ली भी, सुअर भी, लोमड़ी भी, हिरण भी, वहाँ पर कुत्ता भी, चीता भी, हाथी भी, जंगल में सब थे। जब आग लगी तो सबकी जान के ऊपर बन पड़ी। सब भागे जंगल की आग से बचने के लिए। सब मिलकर के भागे। सबने बहुत प्रयास किया कि इस भयावह आग से बच जाएं, लेकिन उस आग से कोई नहीं बचा। चीते को अपनी गति पर बहुत अभिमान था, वो भी उस आग में झुलस के मर गया। कबूतर को भी बहुत अभिमान था अपनी उड़ान के ऊपर, वो भी उस आग में झुलस के मर गया। बहुत अभिमान था हाथी को अपने बल के ऊपर कि हम बहुत बलवान हैं और बड़े हैं। बड़े बड़े हाथियों के कंगाल उस आग में जले हुए मिले। कोई नहीं बचा बंधुओं, आग ने सबको खा लिया। जब आग समाप्त हो गई, देखा तो बड़े बड़े जानवर, ताकतवर जानवर, समृद्धशाली बुद्धिमान जानवर, वे सब मरे पड़े मिले। जिंदा बचा मिला तो चूहा। जितने चूहे थे, सारे के सारे चूहे पूरे जंगल में इतनी भयानक आग लगने के बाद भी जीवित मिले। चूहों से पूछा कि जब चीता मर गया, हाथी मर गया, लोमड़ी मर गई, सियार मर गया, हिरण मर गया, कबूतर मर गया, बाज मर गया, तुम कैसे बच गए? प्रश्न भी बहुत जवाबदार, जानदार था, उत्तर और ज्यादा जानदार था। चूहा कहता है कि जब जंगल में भयानक आग लगी, सारे जानवर सीधे भागे। सारे जानवर आग की अपोजिशन में धरती के ऊपर भागे, हम धरती के अंदर भागे। चूहा कहता है कि हमने जमीन के ऊपर दौड़ नहीं लगाई, हमने जमीन के अंदर दौड़ लगाई। और जैसे ही हमने जमीन के अंदर दौड़ लगाई, हमारा पूरा का पूरा वंश पूर्णतः सुरक्षित मिला। कितना जानदार जवाब था उस चूहे का, जो कहता है कि जब आग लगती है तो बाहर भागने की जरूरत नहीं है, अंदर भागने की जरूरत है। ये बात गुरुदेव भी बार बार कहते हैं बंधुओं कि जब भी जीवन में आग लगती हो तो बाहर किसी परिस्थिति से, मनस्थिति से, व्यक्ति से बाहर भागने की जरूरत नहीं है, अंदर भागने की जरूरत है। चूहों ने क्या मिसाल कायम की। चुपचाप उस धरती में जहां 5 फीट ऊपर ही आग का भयानक तांडव हो रहा है और सारे जानवर अपने बचने का पुरुषार्थ करके सामने भाग रहे हैं, वहीं चूहे की विवेक शक्ति उसको अंदर भागने के लिए प्रेरित कर रही है और पूरे के पूरे वंश को सुरक्षित रख रही है। यह बात जब पूज्य गुरुवर के सामने दिसंबर की ठंडी में कुंडलपुर जी में लोगों ने रखी कि महाराज जी, कैलिफोर्निया में ऐसा आग का वातावरण बन गया है और वहां पर सब नष्ट होने के बाद भी चूहे बचे, तो गुरुदेव का चिंतन अपने आप में प्रखर हुआ। गुरुदेव का चिंतन प्रखर हुआ और गुरुदेव ने 4 शब्दों के साथ अपने उस संवाद को, जो कमरे के अंदर रखा था, उसको मैं आज मंच के माध्यम से पूरी दुनिया को बताने का मन कर रहा हूं। गुरुदेव ने कमरे के अंदर वो जो बात कही, गुरुदेव बोले कि संसार में हर गति में, संसार कितना बड़ा है बंधुओं, है ना,
उस संसार में 4 गतियां हैं। त्रियंश गति है, मनुष्य गति है, देव गति है और साथ ही साथ नरक गति भी है। इन 4 गतियों में संसार में प्रत्येक प्राणी को जिस जीव ने जीवन धारण किया है, जिसने शरीर धारण किया है, उसको पराजय मिलती है। मना देख लीजिएगा आप चिंतन करके, चारों गतियों में पराजय है, चारों गतियों में पीड़ा है, चारों गतियों में प्रलोभन भी है बंधुओं। हर गति में प्रलोभन है, पीड़ा है, पराजय है और चारों गतियों में गुरुदेव कहते हैं पतन भी है। लेकिन 3 चीजें आपको चारों गतियों में हमेशा मिलेगी। आपको पीड़ा मिलेगी। आप 4 गति में से किसी भी गति में चले जाइए, किसी भी गति में चले जाइए, जीवन में एक पल आएगा आपको पराजय जरूर मिलेगी। किसी भी गति में, चारों गतियों में आपको प्रलोभन मिलेगा, चारों गतियों में पतन भी मिलेगा। 3 चीजें लाइफ में कंपलसरी हैं, मिलती हैं। गुरुदेव कहते हैं पतन कंपलसरी नहीं है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, आपके हाथ के ऊपर है। जैसे उन बड़े बड़े चीता को, हाथी को ये नहीं पता था कि बाहर सीधा भागने की अपेक्षा अगर कहीं हम अंदर डूबने की कोशिश कर रहे होते तो बच जाते। चूहे का विवेक शक्ति काम की, वो बाहर जमीन में भी दौड़ सकता था, लेकिन उसने तुरंत अंदर एक स्थान बनाया, अंदर दौड़ गया। गुरुदेव कुंडलपुर में बंद कमरे में ये संदेश हम लोगों को दे रहे थे कि संसार में पीड़ा है, संसार में पराजय है, संसार में प्रलोभन है और संसार में पतन है। इसमें से 3 चीजें संसार के प्रत्येक प्राणी को मिलती है, पीड़ा, प्रलोभन और पराजय। लेकिन पतन सबको नहीं मिलता बंधु, अपने हाथ के ऊपर है, हमारी विवेक शक्ति के ऊपर है कि हम पतन को स्वीकार करें या ना करें। तो पतन को ले जाने वाली वे कौन सी चीजें हैं, संसार में पीड़ा दिलाने वाली वे कौन सी चीजें हैं, वे कौन सी चीजें हैं जो किसी मनुष्य को, त्रियंश को, किसी भी देव को, किसी भी नारकी के अंदर प्रलोभन पैदा करती हैं। वे कौन सी चीजें हैं जिसके कारण व्यक्ति पराजित हो जाता है। जब गुरुदेव से पूछा कि भगवान वे कौन सी चीजें हैं जिससे पीड़ा, पराजय और प्रलोभन मिलता है, जिससे जीव का पतन होता है, आचार्य जी मुस्कुराए और हम ही से पूछ बैठे, नम्र तुम ही बताओ क्या। हमने कहा गुरुदेव सूत्र आपने लिखा है, टीका भी आप ही करेंगे, मैं कुछ भी लिखूंगा सब व्यर्थ होगा। तो गुरुदेव ने तत्वार सूत्र का एक सूत्र कहा। गुरुदेव ने सूत्र कहा, क्षुत पिपासा शीतोष दंश मसक नागना रति स्त्री चर्या निसद्या सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। ये क्या है? तो हमने कहा ये दिगंबर साधु के 22 परिचय हैं बंधुओं। गुरुवर से कहा 22 परिचयों का व्याख्यान है गुरुदेव। गुरुजी बहुत अच्छे से बोलते हैं, इन्हीं में से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके कारण संसारी को पीड़ा, प्रलोभन और पराजय का सामना करना पड़ता है। अपने जीवन में, अपने आप व्यवहारिक जीवन में देखिए बंधुओं, जब आपके हृदय के अंदर आक्रोश पैदा होता है तो फिर क्या आपको अंदर पीड़ा नहीं होती? होती है ना। कभी भी किसी बात को लेकर के, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति को लेकर के जब आपके अंतर मन के अंदर बार बार आक्रोश पैदा होता है, उस आक्रोश से कौन पीड़ित होता है? हम। ये पीड़ा संसार में संतों के हृदय में भी उत्पन्न हो जाती है। कई बार गुरुओं को, साधुओं को भी, साध्वियों को भी, साधु भगवंतों को भी आक्रोश आ जाता है। उस आक्रोश से वो अपने मूल स्वभाव को छोड़ देते हैं। गुरुदेव बोलते हैं इसी समय उस चूहे से सीख लेने की जरूरत है, अंदर चले जाओ। अगर अंदर चले गए आक्रोश के समय तो बच जाओगे। लेकिन आक्रोश से पीड़ा होता है, पीड़ा होती है जब आपके हृदय में याचना का भाव होता है। किसी से आप कुछ चीज चाहते हैं, कुछ मांगते हैं कि आप मुझे वो दे देंगे, मुझे जरूरत है, और जब वो आपको स्पष्ट शब्दों में, खरे खरे शब्दों में सिर जला करके ना कर देता है, नहीं
तुमको नहीं देंगे। उस समय जब आपके शब्दों की पराजय होती है, अंदर कैसा महसूस होता है, कितना कैसा निर्दयी है। हमने सीधा सीधा इससे मीठे शब्दों में मांगा और इसने तुरंत हमारी बात काट दी। अंदर इतना आदमी अपने आप को ठगा सा, पराजित सा महसूस करता है बंधुओं। गुरुदेव कहते हैं संसार में 4 में से 3 चीजें सबको मिलती हैं, पीड़ा, पराजय और प्रलोभन। जब किसी स्त्री को कोई जवान पुरुष दिख जाता हो, उसके मनपसंद कोई गोल्ड की एसेसरीज मिल जाती हो, पसंद की साड़ी मिल जाती हो, दिख जाती है मार्केट में टंगी हुई, कोई गाड़ी चमचमाती हुई दिख जाती है, या फिर कोई महिला दिख जाती है जो इन सब चीजों को उपयोग करते हुए बाजार से जा रही है, तो क्या अंतर मन के अंदर, जीवात्मा के अंदर वो प्रलोभन पैदा नहीं होता? हमें भी चाहिए। छोटे से बच्चे का खिलौना देख करके छोटी उम्र में भी प्रलोभन परेशान करता है। बच्चा कितना रोता है, मम्मा हमें भी चाहिए ना। क्या है, संसार में है तो प्रलोभन है, प्रलोभन है तो अंतर मन में पीड़ा है। याचना करिए, आक्रोश किसी के अंदर से पैदा हो जाए, और मान लीजिए फिर अगर आपको किसी मांगी हुई वस्तु का लाभ ना मिले, या फिर आपके द्वारा पुरुषार्थ किए जाने पर भी आपको आपकी यथेष्ट वस्तु का लाभ ना मिले, खूब पुरुषार्थ करने के बाद भी पुरुषार्थ के अनुरूप घर के अंदर जब धन ना आए, तो क्या पीड़ा, पराजय और प्रलोभन से किसी एक विचार से आप नहीं जूझते हैं महाराज। दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन जितना सोचते हैं उतना आउटपुट नहीं निकलता, और जब आउटपुट नहीं निकलता है तो अंदर पीड़ा होती है। बार बार चिंतन प्रखर होता है इस बात को, कितनी मेहनत करता हूं उसके बाद भी प्रॉपर आउटपुट नहीं निकल रहा है। गुरुदेव कहते पीड़ा, प्रलोभन, पराजय और पतन, ये 4 चीजें किसी भी प्राणधारी के जीवन में सबको मिलती हैं। चौथा ऑप्शनल है, आप उसको स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए गुरुदेव का कोई एक अमोघ अस्त्र है, उसका प्रयोग करना पड़ता है। देवगति में भी ये परिस्थितियां बनती हैं, देवगतियों में भी पीड़ा होती है बंधुओं। जब किसी देव से कहा जाता है कि तुम्हें हाथी का रूप धारण करके दूसरे देव को अपने सिर में बिठा करके और उसको लेकर के जाना है, उस देव को भी बहुत पीड़ा होती है। वो देव भी अपने आप को पराजित सा महसूस करता है, उसके अंदर के अंदर भी मन के अंदर प्रलोभन पैदा होता है उस देव को देख करके जो उसके सिर पे बैठा है कि इसके जैसा कब बनूंगा। और पतन आपके हाथ में है, आप चाहें तो उसको स्वीकार कर सकते हैं, आप चाहें उसको छोड़ सकते हैं। तिर्यंश गति में भी देख लीजिए इसी भाव को, पीड़ा को, प्रलोभन को और पराजय को। जब एक सिंह से दूसरा सिंह भिड़ता है, जब एक 12 सिंगा से दूसरा 12 सिंगा भिड़ता है, जब एक मुर्गे से दूसरा मुर्गा भिड़ता है, और जब एक हार जाता है तो जीता हुआ क्या करता है, उसको फाड़ करके खा जाता है। उनकी तिर्यंचों की भी अपनी व्यवस्था है, उनका भी अहंकार है बंधुओं, उनके मन के अंदर भी आक्रोश है, उनके मन के अंदर भी याचना है, उनके अंदर भी अलाभ है, उनके अंदर भी प्रज्ञा और अज्ञान है बंधुओं। अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखिए, बेसूत्र जो दुनिया में हर आदमी को सहने पड़ते हैं, कुछ अज्ञान के वशीभूत होकर के सहते हैं और कुछ ज्ञान से जान करके उन्हीं परिस्थितियों में निर्जरा करते हैं और निकल जाते हैं। गुरुदेव, उनकी शैली, उनका संयोजन और उनकी देशना परम पूज्य गुरुवर की ऐसी पवित्र देशना है बंधुओं, आज तक उनकी देशना कभी भी निष्फल नहीं गई। उन्होंने जिन शब्दों के साथ जिस भव्य को जब जो संदेश दिए, उस भव्य का उस संदेश से हमेशा उद्धार हुआ है। वे संदेश हम लोगों को जब कमरे के अंदर मिलते, हमें भी लगता कि काश गुरुदेव ये बात आपने पूरी जनता के सामने कही होती, पूरी जनता इससे अपना जीवन सुधार लेती। आक्रोश पैदा होता है, याचना है, आपके पास अलाभ है, प्रज्ञा का भी एक अपने आप में प्रज्ञा भी परिचय पैदा करती है। जब आपको सब पता हो, सब आपके बारे में सब जान रहे हो, आप किसी वस्तु स्थिति के बारे में सब जान रहे हो, उसके बाद आपको बोलने के लिए मना कर दिया जाए, कुछ बोलना नहीं, शांत रहना है, अंदर ही अंदर पीड़ा भी होती है। अंदर ही अंदर जब आपको पता चलता है कि एक कोई
बिना पढ़ा लिखा लेकिन आरक्षण को पाकर के कलेक्टर बन गया। जब आपको लगता है कि बिना पढ़ा लिखा 33% पासिंग मार्क्स को लाकर के कोई एमडी मेडिसिन बन गया, जब आपको लगता है कि कोई हमारे सामने ही देखते देखते 99.99% के सामने वाले कोई 34% वाला एसडीएम बनकर के बैठ गया। ये सिर्फ भारत का देश का खेल है बंधुओं, यूरोपियन कंट्री में कोई आरक्षण नहीं है, भारत में है। लेकिन जब वो आरक्षण का फायदा उठा करके जब आपसे बिल्कुल गिरा हुआ व्यक्ति आपके सिर में जाकर के बैठता है, उसको देख करके आपको, जब आपके अंदर का ज्ञान और उसके अंदर का अज्ञान जब आपको दोनों दिखाई देता है, उस समय क्या आपके अंदर पीड़ा और पराजय का भाव पैदा नहीं होता? होता है। लगता है कुछ आता जाता है नहीं और बॉस बन के बैठ गए। उनको, जिनको रूल्स तक नहीं याद, आईपीसी की धाराएं तक याद नहीं है, उनको जज बनने का और वकील बनने का मौका मिल गया, क्योंकि आरक्षण लगा हुआ है। इस आरक्षण के कारण जितने लोग अपने आप को अनारक्षित महसूस करते हैं और ठगा सा महसूस करते हैं, जब आप अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, तब आपके अंदर क्या पीड़ा और पराजय का भाव पैदा नहीं होता? होता है महाराज। घर के अंदर ही छोटे भाई के अगर खूब चलने लगे, तो क्या बड़े भाई के अंदर इस तरीके के आरक्षण मिलने पर पीड़ा पराजय महसूस नहीं होती? होती है महाराज। फिर क्या महाराज उसके लिए क्या करें? उसके लिए चूहे के जैसे अंदर जाना सीखो। जब अपने आप को ठगा महसूस करो, जब अपने आप को पराजित महसूस करो, जब अपने आप को आक्रोश के वातावरण में प्राप्त लगे कि आक्रोश का वातावरण बन रहा है, तो फिर वस्तु स्थिति से, परिस्थिति से, व्यक्ति से भागो मत, वहीं खड़े रहो, लेकिन अपने आप को अंतर्मुखी बनाओ। उस अंतर्मुखी जीवन को बनाए लेने के लिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया है बंधुओं। कहते हैं अगर अपने आप को अंतर्मुखी बनाना है, आक्रोश का विकल्प सामने आ गया, पीड़ा सामने आ गई, कोई अज्ञानी व्यक्ति सिर पे आकर के खड़ा हो गया, कोई स्त्री पुरुष को या पुरुष किसी स्त्री को परेशान करने लगा, या फिर आपको सत्कार पुरस्कार में कमी हो गई। सत्कार का मतलब जब आपको लोग बोलते हैं आइए साहब बैठो, कितने दिनों बाद आए, जब अच्छे शब्दों में आपका सम्मान किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, जब वही व्यक्ति आपका अचानक सम्मान करना बंद कर देता है, कैसा लगता है? कल तक हम आते थे और ये हमको देख करके खड़ा हो जाता था, कल तक हम आते थे ये हमको देख करके हाथ जोड़ लेता था, आज कितना एटीट्यूड है। जब वो अपन से छोटा व्यक्ति अपने सामने एटीट्यूड दिखाता है, जब अपन से छोटा व्यक्ति ये कहता है आप रहने दीजिए हम सब कर लेंगे, और जब आपके सम्मान को ठेस लगती है, जब आपके सत्कार में कमी आती है, तब क्या पीड़ा पराजय और प्रलोभन आपके मन के अंदर आकार नहीं लेते? लेते हैं महाराज। फिर क्या करें? उसी सूत्र का जो गुरुवर का है, उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की कला हम सबको सीखनी होगी। गुरुदेव कहते हैं सत्कार का वातावरण बनता हो, पुरस्कार कहते हैं कभी भी किसी भी काम में, जैसे मान लीजिए घर के बड़े पिता हैं और घर में शादी हो गई, शादी हो रही तो छोटे भाई की बच्ची की है, लेकिन सम्मान के कारण बड़े पिताजी को आगे कर देते हैं, पापा जी आप संभाल लीजिए, पापा जी आप कर लीजिए। तो किसी भी व्यक्ति को आगे आगे करने की जो कला है, इसको पुरस्कार कहते हैं। ये पुरस्कार है और सत्कार अलग वस्तु है। सत्कार आपका सम्मान है और पुरस्कार सम्मानित व्यक्तियों के बीच में भी आपको आगे करने का जो भाव लोगों के अंदर पैदा होता था, जब वो भाव खत्म हो जाए, सम्मान बना है लेकिन आपको आगे नहीं किया, अंदर बुरा लगता है। और जब बुरा लगता है और आप उस स्थिति से भागते हैं रोडी रोड में, तो गुरुदेव कहते हैं पनडुब्बी के जैसे जीना सीखो। जैसे पनडुब्बी जितना चाहिए उतना धरती से लेती है और इस सागर की अथल गहराइयों में जा करके अपना काम निरंतर करती रहती है, ऊपर के वातावरण पे नजर रहती है, लेकिन पनडुब्बी ऊपर नहीं रहती। अगर ऐसा जीवन जीना सीख गए तो सूत्र महाराज गुरुदेव ने आचार्य उमा स्वामी महाराज का एक सूत्र कहा कि जीवन में अगर अपने आप को आक्रोश से बचाना हो, याचना से बचाना हो, प्रलोभन से बचाना हो, पराजय से बचाना हो, अपने आप को पतन से बचाना हो, अपने आप को पीड़ा से बचाना हो,
अपने आप को ज्ञान और अज्ञान के बीच से झूलती हुई परिस्थितियों से बचाना हो, सत्कार और पुरस्कार के भाव से अपने आप को थोड़ा ऊपर उठा करके देखने की कला सीखनी हो, तो गुरुदेव कहते हैं एक सूत्र अपने जीवन में, उसकी रोज सुबह सुबह माला फेरो। नमोकार मंत्र की तो फेरते ही हो, उस सूत्र की फेरो जिस सूत्र को गुरुदेव उमा स्वामी महाराज कहते हैं। और गुरुवर ने अपने मुख से उस सूत्र का जब मनोहर प्रस्तुतिकरण और व्याख्यान किया, स परिशः सह यांचा सह अज्ञान सह सत्कार पुरस्कार सह विरोधाभास सह पतन सह आक्रोश सह प्रलोभन किससे मिटता है? सगुप्त समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजः चारित्रयी। एक सूत्र है तत्वास सूत्र का। यह सूत्र जैन संप्रदाय में करीब करीब सभी लोगों में मान्य है। स्थानकवासी संप्रदाय भी इस सूत्र को मानते हैं। श्वेतांबर बंधुओं में मंदिर मार्गी भी मानते हैं। इसमें तेरापंथी मूर्ति पूजक भी इस बात को मानते हैं। एकांतवादी भी जानते हैं इसको, तारणपंथी भी मानते हैं बंधुओं। दिगंबर जैन शासन में आर्ष परंपरा मानने वाले भी इसको मानते हैं। मुनि पंथ वाले भी इसको मानते हैं। इस सूत्र की पूरे की पूरी जैन साधु समाज में और श्रावक समाज में बहुत अंदर तक प्रतिष्ठा है, जो जैन समाज को ऊपर उठाने का बहुत बड़ा काम करता है तो सूत्र साधु के लिए, लेकिन इंप्लीमेंट अपने अपने स्तर का सब करते हैं। सूत्र है स गुप्त समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजः चारित्रयी। जब आपके व्यवहारिक जीवन में कोई ऐसा वातावरण बने जिसमें आप हाइपर हो रहे हो, बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहे हो, जब लग रहा है कि आप अपने आप में नहीं है, तो गुरुदेव कहते हैं गुप्ती में चले जाइए। गुप्ती दो जगह दिखाई देती है, एक साधु के पास और एक गृहस्थों के पास। गृहस्थों के पास भी गुप्ती होती है, लेकिन उसको हथियार कहते हैं। लकड़ी की होती है, उसके अंदर एक लोहे का छुरा जैसा रखा रहता है, बाहर से देखने में बहुत अच्छी दिखती है। एक वो गुप्ती है बंधुओं, मैं उस गुप्ती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दर्शन में स्थापित उस गुप्ती की, जो मन की, वचन की और काय की एकाग्रता के साथ आपको अंतर्मुखी करने की कला सिखाता है। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। अगर इसमें से हम सम्यक शब्द को हटा दें तो वो गुप्ती तो आप भी प्रयोग करते हैं, योग निग्रहो गुप्ती। जब भी घर के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश का वातावरण बनता है, मां बहनें कितनी जल्दी शांत चुपचाप खड़ी रहती हैं। क्यों? भैया अभी घर का माहौल खराब है, कुछ बोलो मत, कुछ करो मत और कुछ सोचो भी मत। ये योग निग्रह है, लेकिन सम्यक नहीं है। ये योग निग्रह कैसा है कि ये योग निग्रह जो है बंधुओं, आप देखिए कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं। दुकान में कोई सामान लेने वाला आया, आपने उसको गलत सामान दे दिया, बाद में जब वो वापस करने आता है और जब आपको झगड़ने के साथ कुछ गाली देता है, अपशब्द कहता है, तेज आवाज में बोलता है, तब भी आप इस योग निग्रह का प्रयोग करते हैं। भैया भले 4 गाली दे दो, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी पैसा वापस नहीं करेंगे। क्या है? योग निग्रह में चला गया वो व्यक्ति। मन से, वचन से और काया से अपने किए हुए गलत काम का बिल्कुल भी प्रतिकार नहीं करता। लेकिन ये योग निग्रह जो है, ये कसाई के साथ है संसारियों का। अंदर कसाई भी बैठी है, मन से, वचन से और काया से वो शांत भी बैठा है। तो ये योग निग्रह की कला जो कसाई के साथ रह करके आप संसार में प्रयोग करते हैं, इससे कभी आपका विकास नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं अगर अपने आप को वास्तव में उस वातावरण से बचाना है तो उसमें एक सम्यक शब्द और लगाया, सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। वो गुप्ती क्या है? मन, वचन और काय को समीचीनता पूर्वक अंतर्मुखी कर लो। जिस अंतर्मुखी करते वक्त तुम्हारे हृदय में कसाय पैदा नहीं हो रही हो, बिना कसाय पैदा हुए आक्रोशित परिस्थितियों के बीच में अपने आप को मौन रखने की कला सीखने वाला वो व्यक्ति कभी भी ना पराजय को स्वीकार करता है, ना प्रलोभन स्वीकार करता है, ना पीड़ा स्वीकार करता है, ना जीवन में कभी पतन स्वीकार करता है।